हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मिंग्याओ सोच रहा था, फाइनली मैंने हुसैन को बता दिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। हुसैन सोच रहा था, इसने अभी मुझे किस किया। अब हम वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी विंग को लंच करवा कर अब उसे बेडरूम में ले आता है और वो विंग से कहता है, विंग, जिसने तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और विंग, तुम उसे अपने हाथों से सजा दोगे। अब गाइस, आज ये सब विंग को इसलिए बता रहा है क्योंकि अब विंग थोड़ा ठीक हो चुका है और विंग को अभी तक पता नहीं कि वांगजी अभी तक कहाँ था, क्या कर रहा था, विंग वांगजी को कैसे मिला, ये सब बता रहा है। क्योंकि जब से विंग मिला है उसने अभी तक विंग को कुछ नहीं बताया है। वांगजी विंग का सिर अपने गोद में रखकर विंग को बताता है, पता है विंग, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। ये खबर सुनकर मैं पूरा टूट चुका था। मैं तो जीना भी नहीं चाहता था, पर फिर मुझे अंकल ने लंदन भेज दिया। और एक बात विंग, अंकल कुरेन मेरे रियल अंकल है और सिचेन गगा मेरे रियल ब्रदर है। और ये मुझे लंदन जाने के बाद पता चला कि मैं अनाथ नहीं हूँ। ये कहते ही वांगजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो आंसू सीधे विंग के गाल में पड़ते हैं। विंग को एहसास हुआ कि वांगजी रो रहा है। वो वांगजी के गोद से उठा और उसके आंखों आंसू पोंछने लगा। तभी वांगजी कहता है, रहने दो विंग, इन्हें बहने दो। मैंने काफ़ी सालों से काफ़ी सारे दर्द अपने सीने में दबा के रखा है, आज इन्हें बहने दो। विंग आंखों से इशारा करता है और विंग उसे अपने गले से लगा लेता है। और आज वांगजी विंग के गले लगकर काफ़ी रोया और उसे रोते रोते नींद आ गई। शायद आज कई सालों के बाद वांगजी को विंग मिला था। इस वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके आंखों से आंसू छलक गए। अब विंग वांगजी को अच्छे से लेटाता है और उसके बालों में हाथ फेराने लगता है और सोचता है, मुझे पता है वांगजी, मेरी मौत की खबर सुनकर तुम पे क्या बीती है। काश मेरी आवाज़ आ जाती तो मैं तुम्हें बताती कि मेरी ज़िंदगी ख़राब करने वाली कौन थी और मुझे तुमसे दूर करने वाली भी। इतना कहते ही उसको भी नींद आ जाती है। अब शाम को 7 बजे शुयान और जिया घर पर आते हैं और वो विंग को देखने जाते हैं और देखते हैं विंग और वांगजी सो रहे हैं। तभी शुयान वांगजी को उठाने वाला था, पर जिया उसका हाथ पकड़ती है और शुयान से कहती है, रुको शुयान, आज उन्हें मत जगाओ, सोने दो उन्हें। वांगजी भागते भागते थक गया है, इतने सालों से थोड़ा आराम करने दो। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी तरसे है। शुयान भी उनकी तरफ देखता है और जिया से कहता है, हाँ जिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो हम फिर डिनर तैयार करते हैं। और वो बाहर आ जाते हैं। कुछ देर में वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी की आंख खुलती है और वो विंग को अपने पास में देखता है और विंग से दूर हटकर टाइम देखता है तो रात के 9 बज चुके थे। वांगजी फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से मिंग्याओ कहता है, वांगजी कहाँ थे तुम, पता है मैंने तुम्हें और शुयान को कितना फ़ोन किए पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। वांगजी कहता है, क्या बात है मिंग्याओ, सॉरी, पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, बताओ क्या हुआ। मिंग्याओ कहता है, वांगजी, वेंचाओ मिल गया। वांगजी तुरंत बोलता है, क्या, कहाँ है वो। मिंग्याओ कहता है, यही है मेरे पास, बेहोश है। वांगजी कहता है, ठीक है, उसे बेसमेंट में ले आओ, मैं भी पहुंचता हूं। अब वांगजी फ़ोन उठाता है और कमरे से बाहर आता है और बाहर शुयान और जिया खाने के टेबल पर खाना रख कर वहीं पर सो गए थे। वांगजी शुयान को उठाता है। वांगजी की आवाज़ सुनकर जिया भी उठ जाती है। वांगजी कहता है, शुयान चलो, हमें अभी जाना है। तभी जिया कहती है, वांगजी खाना तो खा लो। वांगजी कहता है, मैं बाद में खाऊंगा, तुम और विंग खा लो, हम अभी आते हैं, बाद में खाएंगे। तब शुयान और वांगजी निकल जाते हैं। शुयान गाड़ी में बैठकर वांगजी से कहता है, वांगजी हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त, तुमने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। वांगजी कुछ नहीं बोलता और तेज़ गाड़ी चला रहा था। तभी शुयान कहता है, बताओ वांगजी हम कहाँ जा रहे हैं। तभी गाड़ी एक दूसरे मेंशन के बेसमेंट की तरफ जाने लगी। शुयान देखकर कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या मैम भाग गई, इतना पूछ ही रहा था कि गाड़ी रुक गई। वांगजी और शुयान गाड़ी से उतरते हैं और बेसमेंट के तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो एक कुर्सी पर म्याम्या को बांधा हुआ था और दूसरी कुर्सी पर वेंचाओ को देखकर शुयान कहता है, ये कौन है। अब वांगजी कहता है, ये वेंचाओ है। वेंचाओ का नाम सुनकर शुयान को गुस्सा आ जाता है और वो मानने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वांगजी कहता है, रुको शुयान, अभी मानने से कुछ नहीं होगा, अभी ये होश में नहीं है और सुबह होश में आएगा, तब तक इसे मारेंगे, अभी तब इसे मारेंगे। अभी इसे गाड़ी में डालो और हम इसे विंग के पास ले जाएंगे। पहले इसे विंग और जिया मारेंगे, फिर हम मारेंगे।
इतना कहकर शुयान और मिंग्याओ उसे गाड़ी में डालते हैं और जिंगसी की तरफ निकल जाते हैं। अब रात को करीब 3 बजे विंग को प्यास लगती है और देखता है कि जग में पानी नहीं है और वो पानी का जग लेके बाहर किचन में आता है। और जब वो जाने लगता है तब वो सुनता है कि एक बड़े कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है और गेट को खोलता है। विंग जब ये देखता है कि उसकी तरफ एक इंसान पीठ करके कुर्सी से बंधा है तो विंग उसके पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो ज़ोर से चीखता है। विंग की चीख सुनकर वांगजी, शुयान, मिंग्याओ सब वहाँ आते हैं। वांगजी उस कमरे की लाइट को ऑन करता है और वांगजी की नज़र विंग पर जाती है। विंग को इधर उधर देखता है, तभी वांगजी की नज़र विंग पर जाती है जो बहुत घबराया था और एक कोने में बैठा था। वांगजी उसके पास जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ, विंग क्या हुआ। विंग अपने लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, बेंचाओ। अब वांगजी बेंचाओ की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, घबराओ मत विंग। तभी सबकी आवाज़ सुनकर जिया भी वहाँ आती है और बेंचाओ को देखकर वो भी घबरा जाती है। शुयान की तरफ भागकर शुयान को हक कर लेती है और कहती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तब शुयान कहता है, जिया, ये वही इंसान है जिसने तुम्हारी और विंग की ज़िंदगी ख़राब की और अब तुम और विंग इसे इतना मारो कि ये कभी किसी और की ज़िंदगी बर्बाद न कर पाए। अब विंग भी शांत हो गया और वो वांगजी को पकड़ के खड़ा होता है और वांगजी विंग से कहता है, जाओ विंग, इसे इतना मारो कि फिर से ये दोबारा किसी विंग को मरने पर मजबूर न कर दे। जाओ विंग, जाओ। अब विंग उसकी तरफ बढ़ता है और अपने पास्ट को याद करता है कि किस तरह वो विंग को मारता था, किस तरह उसे इंजेक्शन देता था। वो सब याद करने के बाद विंग वेंचाओ को मारना स्टार्ट कर देता है। शुयान भी जिया को आगे भेजता है और अब विंग और जिया दोनों वेंचाओ को खूब मारते हैं। अब दोनों रोने लगते हैं। अब वांगजी विंग को संभालता है और शुयान जिया को। वांगजी मिंग्याओ से कहता है, इसे वहीं ले जाओ जहाँ म्या म्या है। वांगजी विंग को अपने कमरे में ले जाता है और शुयान जिया को अपने कमरे में। जिया आज शुयान को छोड़ ही नहीं रही थी और वो रो रही थी और शुयान से कहती है, थैंक यू शुयान, मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। शुयान उसके सिर पर हाथ फहराता है और जिया से कहता है, जिया तुम आराम करो, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूँगा। और वो जिया को लेटा देता है और वहाँ से जाने लगता है और वो शुयान का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। अब शुयान भी उसके पास बैठ जाता है। इधर वांगजी विंग को अभी भी काम कर रहा था मगर विंग अभी भी रोए जा रहा था। वांगजी विंग को कहता है, घबराओ मत विंग, अब सब ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। तभी विंग कहता है, नहीं वांगजी, अभी भी कोई है जो मुझे मारना चाहता है। गाइस, यहाँ पे विंग की आवाज़ आ जाती है जब वो चिल्लाता है। उसके बाद तो अब आगे, उसी ने मेरे मॉम डैड को मारा है। वांगजी ये सुनकर कहता है, क्या, कौन है वो। विंग, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है, वो और कोई नहीं, मैडम यू है, वही मुझे मारना चाहती है। वेंचाओ ने तो सिर्फ मुझसे शादी की लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाया। मगर वेंचाओ की गर्लफ्रेंड थी म्या म्या, वो मुझे बुरी तरह से टच करती थी। हालांकि वो कभी मेरे करीब नहीं आई मगर उसका टच मुझे अजीब सा लगता था। वांगजी समझ गया था क्योंकि म्या म्या ने उसे बता दिया था। वांगजी विंग से कहता है, तुम परेशान मत हो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वांगजी विंग को आराम से लेटाता है और उसके माथे पर किस करता है और विंग को सुलाकर बाहर हॉल में आ जाता है जहाँ शुयान पहले से बैठा था। शुयान वांगजी से पूछता है, अब विंग ठीक है। वांगजी कहता है, हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। वांगजी पूछता है, और जिया। शुयान कहता है, वो भी घबरा गई है, वो भी सो रही है। तभी वांगजी कहता है, कॉफ़ी पियोगे। शुयान हाँ कहता है। अब वांगजी किचन की तरफ जाने लगता है तो शुयान भी पीछे पीछे जाता है। अब दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। शुयान कहता है, चलो वांगजी, सब खत्म हो गया। वांगजी कहता है, नहीं शुयान, अभी नहीं, अभी तो केवल प्यादे हाथ में आए हैं, किंग तो बाकी है। हाँ, फिलहाल ये कुछ समय के लिए रुक गया है क्योंकि ब्लैक किंग अब अपने बेटे को ढूंढने में बिजी रहेगा। शुयान भी हाँ में सिर हिलाता है। अब वो दोनों फिर हॉल में बैठ जाते हैं क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी तो वो दोनों अपने मॉर्निंग वॉक पर चले गए। अब कुछ दिनों बाद सचिन का कॉल आता है। वांगजी फ़ोन उठाता है और सचिन को ग्रेट करके पूछता है, गगा सब ठीक है, यांगली कैसी है। सचिन कहता है, वांगजी एक खुशखबरी है, यांगली प्रेग्नेंट है और हम सब जल्दी से चाइना आ रहे हैं, वहीं मैं यांगली से शादी करूंगा। ये सुनकर वांगजी खुश हो जाता है।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।